Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, yesterday we discussed problem solving steps number 1 and 2, that are defining a problem, understanding the problem. अब ये दो काम हमने कर लिए. जैसे अगर आप किसी स्टेप पर खड़े हों, किसी मोड़ पर खड़े हों और आगे इशारा हो, तो हमने वहाँ पर रेड लाइट नज़र आती है. तो अगर रेड लाइट को हम कहें कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हम वहाँ पर सोच के खड़े होते हैं. दूसरी फिर येलो जब होती है तो हम उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर लेते हैं. वहाँ पर हम प्रोसेस को कह लें कि शुरू कर लेते हैं कि अब हमने सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है. तो अब जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, ये हमारी जो सोल्यूशन है इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम लोग अब उस तरफ जा रहे हैं. तो इसको हम कहेंगे आज का जो थर्ड स्टेप है, that is planning a solution. Planning a solution यानी कि अब हम लोग इसको प्लान करना शुरू कर दिया कि अब हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को देखकर हमने प्लान करना है. तो प्लान करने के लिए आपको बड़ा कीनली हर प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, और हम लोग कुछ टेक्निक्स उसके लिए यूज़ करते हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है वो इजीली प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. इनमें 4 टेक्निक्स जो है वो आपको दी हुई हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्निक अप्लाई करना हर प्रॉब्लम पे ज़रूरी है. ये प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की नेचर कैसी है और उस पर कौन सी जो है वो टेक्निक हमने उसमें यूज़ करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहली टेक्निक है that is divide and conquer. Divide and conquer ये इसकी पहली टेक्निक है. ठीक है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, राइट techniques to plan a solution. तो कितनी प्लान करने के लिए है, मैंने 4 बताई हैं. पहली है उसमें डिवाइड एंड कंकर रूल. तो डिवाइड एंड कंकर रूल को हम पहले समझते हैं, फिर 1 बाय 1 हम उसको लिखते जाएंगे और साथ साथ समझते जाएंगे. तो डिवाइड एंड कंकर रूल, ये इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं, यहाँ पर बुक में मेंशन नहीं है लेकिन हम उसे टॉप डाउन डिज़ाइन भी कह सकते हैं. टॉप डाउन डिज़ाइन भी इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं. तो डिवाइड एंड कंकर रूल में क्या किया जाता है, हम एक जो प्रॉब्लम है इसको डीकम्पोज करते हैं. वी डीकम्पोज a problem into सब प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स कह सकते हैं. इस टेक्निक से आपको पता चला कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास जो भी होगी, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डीकम्पोज कर देते हैं ताकि हर हिस्से को इनटू सब प्रॉब्लम्स छोटी छोटी जो है वो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं. और बजाय इसके कि हम हर हिस्से को पूरी प्रॉब्लम को इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करें, हम हर हिस्से को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं. तो इसकी एग्जांपल से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और आपने इसे ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है. Here we have 5 numbers that we have to
पुट दैम इन ऑर्डर्स। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम इसको पहले तो ये करते हैं कि हमारे पास 7, 3, 9, 0 एंड 10 ये प्रॉब्लम थी हमारे पास नंबर से। हम इसको एज अ होल दिया हमने। अब हमने इसके कुछ हिस्से कर लिए, जैसे ये 2 पार्ट्स में हमने इसको कर लिया कन्वर्ट के 7, 3, 9 और यहाँ पर हमने इसको कर लिया 0, 10। अब हमने इसको मज़ीद 2 हिस्सों में कर लिया, 3, 7, 9 और ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसको ऐसे ही आगे कैरी कर लेंगे 0, 10। अब इसमें भी देखें 3 और 7 एक ऑर्डर में है, 9 अकेला ही है तो 0 और 10 भी ऑर्डर में है। तो हम अब इसको कंबाइन करते हैं। पहले हम इस तरफ वाली को कंबाइन करके लिख लेते हैं। ये ऑर्डर में आ गया 3, 7, 9 ये एक ऑर्डर में है, ये पहले ही ऑर्डर में थे तो हम इसको 10 और 0 को लिख लिया। अब इन सब को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 0, 3, 7, 9, 10। तो स्टूडेंट्स हमने देखो एक बड़ी प्रॉब्लम को, जो 5 नंबर्स हमें दिए हुए थे, एक बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उसके कुछ डीकम्पोज कर लिया छोटे हिस्सों में और फिर हमने हर एक को अलग अलग से आसानी के साथ देखो हमने उनकी ऑर्डरिंग कर ली और ऑर्डरिंग करने के बाद उसको फिर से कंबाइन करके एक जगह रख दिया। तो इस तरह से आप देखें कि आपने डिवाइड एंड कंकर रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। डिवाइड एंड कंकर रूल से हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो किसी प्रॉब्लम को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है जो इसके अंदर दूसरी टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड गैस चेक एंड इम्प्रूव। प्लानिंग सॉल्यूशन में सेकंड टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं तो वो है गैस चेक एंड इम्प्रूव। स्टूडेंट्स हम जो भी हमें प्रॉब्लम दी हो हम उसका सॉल्यूशन गैस करते हैं और उस सॉल्यूशन को चेक करते हैं मुख्तलिफ उसके ऊपर डाटा अप्लाई करके और उसकी करेक्टनेस को हम वाज़े कर लेते हैं। अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, जैसा कि ये हर वक्त किसी न किसी मसले में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, तो अगर तो करेक्ट आंसर आ जाता है, वो सॉल्यूशन जो है वो उसका करेक्ट दे रही है, वो जो हमारा गैस था, तो हम लोग फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ दोबारा से नहीं तो गैस लगाते हैं और फिर उसको प्रूव करके देखते हैं, उसको चेक करके देखते हैं, उसकी करेक्टनेस को देखते हैं। अगर वो भी अगर दोबारा से वो दूसरा जो हमने गैस लगाया वो ठीक हो जाता है तो इस तरह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये इसे हम टेक्निक को कहते हैं गैस चेक एंड इम्प्रूव। तो स्टूडेंट्स इसकी मदद से अब इसमें हम लोग ये करते हैं, इसमें यानी कि जो मेन पॉइंट्स बनते हैं वो क्या करना है, आपने गैस करना है सॉल्यूशन को, गैस द सॉल्यूशन, नंबर 2 चेक द सॉल्यूशन, नंबर 3 अगर तो वो करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो इम्प्रूव इट। ये क्योंकि हमें बाज़ का ऐसा करना पड़ता है, गैस करते हैं तो हमारा वो गैस सही नहीं होता तो फिर से हम उसको गैस करके दोबारा से चेक करते हैं। तो इसलिए ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि बार बार रिपीट होने वाला आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता जब तक कि हम उसका सलूशन नहीं निकाल लेते। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ स्टूडेंट्स हम समझते हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पर केस लिखता हूँ, हमने वो नंबर फाइंड करना है। आई एम अ 2 डिजिट, ये बुक से नहीं है आपकी नंबर, इसको समझने के लिए है। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, आई हैव a 3 at one's position, I have a 3 at one's position, I am greater than, I am greater than 43, greater than 45 and less than 63। तो हमने नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस केस में देखें कि हमें कुछ पहले में देखें कि हमें पता चल रहा है कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट्स के लिए प्लेस बना लेते हैं। ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है। तो स्टूडेंट पहले उन्होंने दूसरी कंडीशन में कहा कि आई हैव अ 3 एट 1st पोजीशन, तो इट मींस यहाँ पर 1s में तो 3 आएगा। अब हम गैस लगाएंगे कि अगले में क्या आएगा। हम यहाँ पर गैस लगाते हैं कि भाई ये है 4, तो हम देखते हैं कि अगली कंडीशन क्या है। आई एम ग्रेटर दैन 45, तो ये तो ग्रेटर दैन नहीं है, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो हम इस सोल्यूशन को छोड़ देंगे, दोबारा से गैस लगाएंगे। अब मैं इसको 4 को रेज़ कर देता हूँ। अब इसकी जगह हम लिखते हैं यहाँ पर 7। अब यहाँ पर 7 लिखा स्टूडेंट्स, तो हमने कहा 45, ग्रेटर दैन 45, ये पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है। एंड लेस दैन 63, तो वो कंडीशन नहीं पूरी हो रही, तो अगेन जो है वो फिर से ये क्रॉस है, तो ये गैस भी हमारा गलत हो गया। तो अब हम इसमें लिखते हैं फिर 5। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे 53 जो है, अब ये बड़ा नंबर जो 53 है, इट इज़ ग्रेटर दैन 45, पहली कंडीशन प्रूव हो गई, और लेस दैन 63 दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो हमारी जो राइट सॉल्यूशन आ गई 53। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें ये गैस चेक एंड इम्प्रूव का जो प्रोसेस है हमें बार बार कैरी आउट करना पड़ता है, और जो है वो उसको फाइंड आउट करना पड़ता है राइट सॉल्यूशन को। जब तक राइट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आती हम उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो उम्मीद है ये टेक्निक जो है आपको समझ आ गई होगी, गैस चेक एंड इम्प्रूव। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारी टेक्निक है वो है एक्ट इट आउट। थर्ड वन हमारा जो थर्ड टेक्निक है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर वी मेक अ टू डू लिस्ट। हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। इस टू डू लिस्ट में जैसे इसकी एग्जांपल ले लें कि हमने कोई चीज़ें ख़रीदने जाना है बाज़ार में, तो बाज़ार में हम जिस अपनी आसानी के हिसाब से हम चीज़ों को अपने पास एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। हमने पहले इस शॉप पर जाना है, वहाँ से चीज़ें ख़रीदनी, फिर दूसरी शॉप पर जाना है, उसमें वहाँ से ख़रीदनी है, फिर तीसरी शॉप पे जाना है, वहाँ से ख़रीदनी है। तो इस तरह से हम अपने जो बाज़ार जाने का प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि
हमने यहाँ यहाँ जाना है, इस तरह से वो हमने सोल्यूशन जो है वो हमने ये उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लिया और उसको जैसे जैसे आप उसको करते गए उसको टिक करते जाएं तो साथ साथ जो है वो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कोई भी गिवन सोल्यूशन है उसके स्टेप्स को जो है वो लिख लेना है और जो जो स्टेप परफॉर्म करते जाएंगे वो उसको हम टिक करते जाएंगे। तो दैट दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एक्टेड आउट। तो इसके अलावा चौथी जो टेक्निक है हमारी वो है प्रोटोटाइप। स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइप बनाना तो इसको हम ड्रा करना भी कह सकते हैं कि जो हमें सॉल्यूशन दी हुई है उसको हम ड्रा करके जो है वो देख लें और उसको फाइंड आउट कर लें कि इसमें जो है वो किस तरह से स्टेप्स होंगे। तो इसकी एग्जांपल आप 8th क्लास में आपने पढ़ा था फ़्लो चार्ट्स को बनाना। हम फ़्लो चार्ट बना लेते थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आराम से वो फ़्लो चार्ट से हमें पता चल जाता था स्टेप्स जो हैं वो उसके कौन कौन से हैं। ये एक सॉल्यूशन। अब इसकी कुछ फीचर्स आप कह लें कि ये जो प्रोटोटाइप होता है इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ये सॉल्यूशन नहीं होता, हाँ अलबत्ता इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशन। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कह लें, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसके अलावा अब इसको देख के हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे, हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इनपुट करनी है, कहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पर जो है वो इसके अंदर जो है वो हमें आउटपुट देनी होगी। ये चीज़ें इसकी मदद से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो फ़्लो चार्ट को आपने जो 8th क्लास में देखे थे उसको आप जहन में लाएँ और उसके मुताबिक ये आपका आसानी से समझ आ जाएगी। जो हम ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर को तो वो उससे हमें उसकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ होने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो ये थी हमारी प्लानिंग अ सॉल्यूशन। हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था कि राइट टेक्निक्स टू प्लान अ सॉल्यूशन। अब उसमें हमने देखा पहली टेक्निक क्या है, डिवाइड एंड कंकर रूल। दूसरी क्या है, गेस चेक एंड इम्प्रूव। तीसरी क्या है, एक्ट इट आउट। और चौथी क्या है, प्रोटोटाइप, यानी कि हम उसकी एक शक्ल ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉब्लम की और वो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमारा जो है वो अगला स्टेप शुरू हो जाता है, दैट इज़ 1.1.4। तो वो है कैंडिड सॉल्यूशंस। कैंडिड सॉल्यूशंस define candidate solutions। डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन ये हमारा नेक्स्ट है। अब बेटा आप समझिए पहले कि कैंडिडेट का मतलब क्या होता है। कैंडिडेट मीन्स स्पॉन्टेनियस और हम इसको कह सकते हैं अनप्लैन्ड। यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाए, अगर कोई प्रॉब्लम देते हैं हम फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है सॉल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। इसकी ऑलरेडी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर हम इसकी बुक वाली भी एग्जांपल को देखेंगे। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे टी बनानी है तो फ़ौरन से मेरे जहन में आएगा कि मैं जो है वो टी बनानी है, तो मैं पॉट निकालूंगा, उसमें चीज़ें डालूंगा, गर्म करूंगा उनको
बॉयल करूँगा पानी को और दूध को उसमें डाल के हम चीज़ को डाल के, तो मेरे एक सोल्यूशन जहन में आ गई। लेकिन ये सोल्यूशन हर एक के लिए नहीं है। अगर एक ऑफिस बंदा बैठा हुआ है तो उसके लिए तो ये सोल्यूशन नहीं है कि हो सकता है उसके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, कि वो ना ही उसके पास टाइम हो, तो वो केटल निकालता है, केटल से उसका जो है वो पानी गर्म करता है और कप में डाल के तो उसमें डिप कर लेता है टी बैग्स, और उसको उससे चाय बना लेता है, थोड़ा सा ड्राई मिल्क जो है वो उसमें शामिल कर लेता है। तो इस तरह से वो उसके लिए उसका हल और है। तो एक्चुअल जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से भी, कि किस तरह की सिचुएशन है, उसमें वो कौन सी उसके लिए जो है वो सॉल्यूशन बेहतर होगी। तो वो इस तरह से, लेकिन हम जैसे ही हमारे जहन में एक सॉल्यूशन, हमने प्रॉब्लम राइज हुई, हम साथ ही हमने उसका एक प्लान बना दिया। उसको हम स्पॉन्टेनियस यानी कि फ़ौरन से जहन में आने वाला, अनप्लैन्ड हम कह सकते हैं कि अनप्लैन्ड यानी कि हमने उसको प्लान नहीं किया, उसका सॉल्यूशन हमने प्लान नहीं किया और वो हमारे जहन में आया और हमने उसको जहन में जो आया है उसको कर लिया। तो इसकी एग्जांपल अब बुक वाली है कि अगर आपको कहा जाए यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन योर स्कूल। अगर आपको ये टास्क दिया जाता है फाइंड नंबर ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट प्लेयर्स हम कह सकते हैं, चलें क्रिकेट प्लेयर्स इन योर स्कूल। तो आप क्या करेंगे, आप ये करते हैं, आप टेक वन सेक्शन, आप एक सेक्शन लेते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को उठाते हैं कि क्रिकेट प्लेयर कौन कौन से हैं, वहाँ से मसलन उसके अंदर से 10 प्लेयर जो है वो चूज़ करते निकल आते हैं, आप उनको काउंट कर लेते हैं और आपके पास टोटल सेक्शन जो थे वो 30 थे। यू हैव 30 सेक्शन इन योर स्कूल। तो आप उसको क्या करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई बाई 30 कर देते हैं। तो ये अनप्लान्ड सोल्यूशन आपके पास आ गया कि आपके स्कूल में 300 क्रिकेट प्लेयर हैं। लेकिन ये एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। तो एक्चुअल सोल्यूशन क्या है, एक्चुअल सोल्यूशन ये है कि आप हर क्लास में जाएं, उसके नंबर ऑफ उनको खड़ा करें कि कौन कौन से क्रिकेट प्लेयर हैं, वहाँ से काउंट करते जाएं और अगले सेक्शन में जाएं, सभी सेक्शन में इसी तरह करते जाएं, काउंट करके अपने पास लिखते जाएं, हर क्लास के स्कोर को टोटल करते जाएं। तो वो आपके पास जो है पहले में 10 था, दूसरे में 11 आ गए, तीसरी में 9 आ गए और सो ऑन 30 तक आप इसको जमा करते जाएं। तो हमारे पास जो एक आंसर आएगा वो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, रियल सॉल्यूशन आप उसको कह सकते हैं, एक्चुअल सॉल्यूशन। लेकिन हमने एवरेज को अप्लाई किया और वो कैंडिडेट, तो ये मे और मे नॉट बी एक्चुअल सॉल्यूशन। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन हम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे भी हमें सॉल्यूशन हमारा जो प्लान करने का, हमारा जो कह लें कि सॉल्यूशन निकालने का में हमें हेल्प हो जाता है कि हमारी एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगी। तो इस तरह से हमने, उम्मीद है कैंडिडेट सॉल्यूशन को आपने सीख लिया होगा। तो लास्ट स्टेप है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। लास्ट आपका इसमें 1.1.5 सिलेक्टिंग सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन के अंदर आपके पास मुख्तलिफ जो है वो सॉल्यूशन आ गए। अब आपने उसमें से चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो जो सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन उसमें लगता है जिसमें सबसे ज़्यादा इजीनेस हो, हम उसे सेलेक्ट करते हैं। तो हम जल्दी से इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपको एक वेबसाइट है आपके पास, यू हैव अ वेबसाइट, उस पर स्टूडेंट्स के नेम हैं और आपको कहा जाता है कि आपने वेबसाइट हैव नेम्स, तो आपने उस वेबसाइट से एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है नेम आपने सर्च करना है।
तो आप उस पेज पर जाते हैं वेबसाइट के, ओपन उस पेज को, मुख्तलिफ सोल्यूशन अब आपको देख लेते हैं, ऑरली इसको कर लेते हैं। तो कि आप जाते हैं उस वेबसाइट के पेज पर, आप उसमें देखते हैं कि कौन सा जो है नेम है, आप उस सारे पेज के ऊपर पढ़ते हैं और अपना रिक्वायर्ड नेम तक पहुंच जाते हैं। एक तो सोल्यूशन ये हो गई कि रीड किया पूरे उसको, पूरे पेज को एंड तक, अगर दरमियान में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एंड तक हम इस लिस्ट को करेंगे। दूसरा ये है कि कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप उसको जो है वो अपने प्रिंट ले लें और उसका जो है प्रिंट में से हम ढूंढ लें। तीसरा एक्सेल में उसको कॉपी करके पेस्ट कर लें और वहाँ से सर्च कर लें। तीसरा ये है कि आप जब वेब पेज ओपन किया हो, आप कंट्रोल F प्रेस करें और वहाँ पर आप नेम लेकर सर्च कर लें। तो इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। आप उसमें से बेस्ट जो सोल्यूशन है आपने वो चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो है हमारा सम अप हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो हैं, आपने पहला उसमें प्लानिंग देखा, प्लानिंग सोल्यूशन आज का जो टॉपिक था मेन, उसके 4 हमने टेक्निक्स देखी, और फिर उसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन देखा, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। उम्मीद है कि आपने ये आज का लेक्चर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।